हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं, जैसे आप लोग थंबनेल में पीछे देख सकते हैं, हमारे इस थंबनेल में लगा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे पीछे कि बैनर पे देख रहे होंगे पीछे कि लगा है कि मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी जो बलरामपुर यूपी में है, ये सेकंड सेमेस्टर का न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एग्जाम शेड्यूल आ गया है। तो जो 25 और 26 का जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है वो आ गया है। तो उसी पर इस वीडियो में हम आज पूरा डिटेल में देखेंगे कि कौन सा एग्जाम, कौन सा पेपर कितने तारीख में पड़ेगा, मतलब टाइम टेबल कौन से दिन को पड़ेगा, कौन से टाइम में पड़ेगा और कौन सा पेपर हमारा कितने घंटे का होगा। इस वीडियो में हम सारी चीजों की बातें आज करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए आगे का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं आजाद कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बलरामपुर। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो 25-26 का सत्र चालू हुआ उसमें मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय ने अपना सत्र शुरू कर दिया है। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका एग्जाम सेकंड सेमेस्टर का होने जा रहा है। और ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो बीए एलएलबी कर रहे हैं, ठीक है। बीए एलएलबी एंड एलएलबी, ये उन छात्रों के लिए है जो 3 साल और 5 साल का बीए एलएलबी और एलएलबी कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग को बता दें, मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर यूपी में पड़ता है और इसका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम शेड्यूल आ गया है। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आ गया है एग्जाम शेड्यूल 2025 और 26 का। जैसे इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है और सेकंड सेमेस्टर का आ गया है। तो उसी पर हम बात करेंगे कि बीए एलएलबी वाले का सबसे पहले देखेंगे बीए एलएलबी वालों को कितने तारीख से होगा, कितने तारीख से होगा। तो देखिए, बीए एलएलबी का जो पेपर है वो टाइम 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में होगा, यानी दोपहर में 12 बजे से लेकर और 2 बजे तक 2 घंटे का पेपर होगा। समय 2 घंटा, समय की यदि बात करें तो 2 घंटे में, समय 2 घंटे में होगा। और इसमें हम बात करेंगे कि कितने तारीख से होगा, कौन से तारीख में कौन से सब्जेक्ट का पेपर होगा। समय 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा, समय 2 घंटे का पेपर होगा। तो चलिए देखते हैं कि डेट, सबसे पहले हम लोग डेट देखेंगे, कौन सी डेट में कौन से पेपर होंगे, कौन सा पेपर का कोड होगा। डेट देखेंगे, फिर दिन देखेंगे, कौन से दिन में कौन सा है, फिर पेपर का कोड देखेंगे, कोर्स का कोड, फिर पेपर फर्स्ट है कौन सा देखेंगे, ये पेपर नाम देखेंगे और हिंदी में भी देखेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में पेपर का नाम हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया जाए, 23 जून 2026 से सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम चालू हो रहा है। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूं। जो भी छात्र छात्राएं मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देख लें और अपने कॉलेज से जाकर यदि एडमिट कार्ड नहीं प्राप्त किए हैं तो वहां से ला करके एडमिट कार्ड, और उसमें भी शेड्यूल होगा, आप लोग चेक कर लेना। तो जैसे कि हम लोग देखें, 23/6/2025 यानी 23 जून को ट्यूसडे दिन पड़ता है, मंगलवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार होता है और मंगलवार से एग्जाम चालू है। तो इसका अगर पेपर कोड की बात करें तो W0/2020 का मतलब ये होगा 20 लिखा हुआ है, यानी 2020 लिखा है, तो मतलब 2020 का इसका कोड हो गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई, 2020 से। ये क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उसी का ये कोड दिया है। और ये फर्स्ट पेपर होगा। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट पेपर जो होगा ये पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का। किसका होगा, पॉलिटिकल साइंस। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो हिंदी में हम लोग इसको राजनीति शास्त्र कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा और पेपर की तैयारी भी किया होगा। तो पॉलिटिकल साइंस को हम लोग राजनीति शास्त्र कहते हैं। ये 23 तारीख को होगा, सबसे पहला पेपर ये होगा। फिर सेकंड पेपर की अगर हम बात करें, फर्स्ट हो गया, सेकंड पेपर की यदि हम बात करें तो ये 24 तारीख को होगा, दिन होगा वेडनेसडे यानी बुधवार। और इसका भी कोड वही रहेगा सेम, बस क्या हो जाएगा थोड़ा, जैसे ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा तो यही चेंज हो जाएगा। फिर ये सेकंड पेपर का है, ठीक है कोड। और ये सेकंड पेपर जो आपका होगा वो इकोनॉमिक्स का होगा, इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का आप लोगों ने
एग्जाम दे दिया है। और इकोनॉमिक की बात करें तो हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र का पेपर होगा। फिर अगला हम लोग बात करें तो ये जो है, जो तीसरा पेपर हमारा होगा वो 25/6/2026 थर्सडे को होगा, यानी 24 को होगा और 25 को तीसरा पेपर होगा। ये इसकी पेपर कोड सेम वही रहेगा, बस क्या है, ये तीसरा पेपर है तो यहाँ पर टी के पहले 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका कोड। और ये थर्ड पेपर है तो थर्ड पेपर का यहाँ कोड हो गया। और थर्ड पेपर जो हमारा होगा वो क्या होगा, हिस्ट्री का, यानी इतिहास। हिस्ट्री को हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो इतिहास कहते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास, और इतिहास को इंग्लिश की बात करें तो हिस्ट्री कहते हैं। ये तीसरा पेपर होगा आप लोगों का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चौथा देखेंगे तो ये 27 तारीख को होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन का गैप हो जाएगा। 26 तारीख को क्या हो जाता है, आप लोग मुहर्रम पड़ता है। क्या पड़ता है, मुहर्रम। मुहर्रम है ना, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ताजिया वाले जो भी होते हैं ठंडे करने वाले, वही पड़ता है। तो मुहर्रम को छुट्टी रहेगा। क्या होगा, मुहर्रम को छुट्टी। तो ये कितने तारीख को पड़ेगा, 26 तारीख को। ठीक, इसीलिए इसको उस दिन छुट्टी दे करके 27 तारीख को कराया गया है। ये 27 तारीख को क्या पड़ेगा, सैटरडे। क्या पड़ेगा, सैटरडे, यानी शनिवार पड़ेगा। ठीक, शनिवार को पड़ेगा। और इसका भी पेपर कोड वही रहेगा, बस क्या है, चौथा पेपर है तो ये 4 आ जाएगा। फिर ये चौथा पेपर हमारा हो जाएगा। इस चौथा पेपर हमारा है कौन सा, तो दोस्तों आप लोग बता दें कि इंग्लिश का जो पेपर होगा वो चौथा पेपर होगा। और ये हिंदी में अंग्रेजी कहा जाता है, इंग्लिश को ही हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा पेपर। अब ये पांचवा पेपर 29 तारीख को पड़ रहा है। 29 तारीख को पढ़ने का रीजन ये हो गया कि 28 तारीख को संडे पड़ता है। क्या पड़ता है, संडे। संडे पड़ता है। ठीक, 28 तारीख को, 28 को संडे पड़ता है, इसलिए संडे का भी छुट्टी रहेगा। तो ये संडे को नहीं होगा पेपर, आप लोग का एक दिन का गैप हो जाएगा। फिर मंडे को होगा, मंडे को होगा यानी सोमवार को होगा। पेपर कोड देखिए, चौथा पेपर जो था। और चौथा पेपर आप लोगों का पड़ेगा सोशियोलॉजी सेकंड का। सोशियोलॉजी सेकंड का, सोशियोलॉजी को हम लोग हिंदी में ये जी बात करें तो सोशियोलॉजी को हम लोग हिंदी में समाज शास्त्र कहते हैं। ठीक है, समाज शास्त्र का पेपर पड़ेगा, ये 4 नंबर, वो पांचवा पेपर पड़ेगा। अगला हम लोग देखेंगे कि छठवा, क्योंकि बीए एलएलबी की बात करें तो बीए एलएलबी में 6 पेपर होते हैं। और आप लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बीए एलएलबी वाले छात्रों के लिए। और ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिवाइड होते हैं, क्योंकि 2 सेमेस्टर होते हैं, साल में 2 बार पेपर कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है। और ट्यूसडे, जैसे कि आप लोगों को बता दें, ट्यूसडे को ही शुरुआत होगा ये पेपर और ट्यूसडे को ही खत्म हो जाएगा। मतलब जिस दिन शुरू होगा हफ्ते में खत्म हो जाएगा आपका। और पेपर को छठवां है तो छठवां हो जाएगा, 6 नंबर का पेपर। अब छठवां पेपर हमारा होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड पार्ट का होगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का होगा। और इसको हम लोग हिंदी में बात करें तो इसको अनुबंध विधि कहते हैं या संविदा भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज पर कॉन्ट्रैक्ट करना, उसका अनुबंध विधि या संविदा, इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है बीए एलएलबी वाले छात्रों के लिए। अब हम देखेंगे एलएलबी 3 साल वाले छात्रों के लिए। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, 5 ईयर वालों के लिए देख रहे थे, 5 इयर्स। तो ये जो शेड्यूल है, टाइम टेबल जो है, जिसको हम लोग हिंदी में टाइम टेबल कहते हैं, ये शेड्यूल बीए एलएलबी वाले उन छात्रों के लिए है जो 5 ईयर का कर रहे हैं। ठीक है, तो ये छात्रों के लिए है 5 ईयर वाले। अब हम लोग देखेंगे आगे 3 ईयर वाले एलएलबी के छात्रों। तो दोस्तों अब हम देखेंगे एलएलबी का जो है, एलएलबी 3 ईयर वालों के लिए कितने, एलएलबी 3 ईयर वालों के जो सेकंड सेमेस्टर का न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर शेड्यूल है 25-26 का, सेकंड सेमेस्टर का, उसका हम लोग टाइम टेबल देखेंगे कि टाइम जो है 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक हुए। ये भी पेपर होगा, अगर बात करें तो समय होगा 2 घंटा।
ये पेपर भी समय 2 घंटे के लिए होगा। और इसका हम टाइम टेबल देखते हैं कि 23 तारीख को ये भी जैसे बीए एलएलबी वालों का है सेम उसी दिन होगा ये भी पेपर, लेकिन इनका क्या है कि जो सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 23/6/2000 यानी 23 जून 2026 को 23 जून 2026 को ट्यूसडे को यानी मंगलवार को ये पेपर कोड भी चेंज हो जाएगा इनका। W01 और W01 02 01 T हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें चेंजिंग हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके हो जाएगा इसका। ये फर्स्ट पेपर की बात करें हम यदि, तो पेपर का हम जो ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सेकंड पेपर का पहला पेपर होगा सेकंड सेमेस्टर का एलएलबी 3 साल वालों का, वो कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा होगा पहला पेपर। और 24 तारीख को होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब जिस दिन बीए एलएलबी वालों का है सेम उसी डेट में इनका भी एग्जाम होना है। बस क्या है फर्क इसमें है, इनका कोड चेंज हो जाएगा, डे वही रहेगा, टाइम वही रहेगा और तारीख वही रहेगा। बस क्या है इनका पेपर कोड चेंज हो जाएगा, जैसे कि इसमें देख सकते उसमें 2 था, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा पूरा। ठीक है, और सेकंड पेपर की यदि हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये सेकंड पेपर होगा, और भारत का संविधान इसको हम कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में भारत का संविधान इसे कहते हैं। फिर थर्ड पेपर होगा फैमिली लॉ सेकंड मुस्लिम लॉ, तो फैमिली लॉ सेकंड में मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता है तो इसलिए इसको मुस्लिम लॉ होगा। ठीक है, ये कितने तारीख को होगा, 25 जून को मुस्लिम लॉ यानी फैमिली लॉ का सेकंड पेपर होगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट, यानी अंतरराष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार। अंतरराष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार का जो पेपर होगा ये कितने तारीख को होगा, 27 तारीख को होगा। इसमें भी सेम वही है, क्योंकि 26 को क्या है कि 26 को मुहर्रम है और 27 को पेपर होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर 28 को संडे पड़ जाता है, फिर 29 तारीख को आपका एग्जाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग, भारतीय न्याय संहिता ये हिंदी में भी हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटर प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रेटेजी यानी परिनियमों का निर्वचन, ये आपके सिलेबस में दिया है। तो कुछ इस प्रकार का जो शेड्यूल आया है, टाइम टेबल आया है, ये बीए एलएलबी और एलएलबी के 3 साल और 5 साल वाले दोनों छात्रों के लिए था। और यदि हम मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी की खाली बात कर रहे हैं, क्योंकि मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी अभी 2025 इस सत्र से चालू की गई है, 2025-26 से ये दूसरी बार पेपर कराने जा रही है, कंडक्ट कराने जा रही है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ये लेकर आया हूं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एक बार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।